काफी समय बाद आरती अपनी माँ और छोटे भाई राघव के साथ अपने गांव लौट रही थी। शहर की भागदौड़ और शोर से दूर यह सफर अजीब तरह से शांत था। दोपहर का समय था, लेकिन ट्रेन के डिब्बे ज्यादा भरे हुए नहीं थे। ना लोगों की बातें, ना बच्चों की चहल पहल, बस ट्रेन के पहियों की आवाज और एक भारी सी खामोशी। जब ट्रेन गांव के छोटे से रेलवे स्टेशन पर रुकी तो वो सन्नाटा और गहरा हो गया। काफी रात भी हो चुकी थी। स्टेशन पुराना और सुनसान था, जैसे यहां समय थम गया हो। ना चाय की आवाज, ना कोई जल्दी में चलता मुसाफिर। ऐसा लग रहा था जैसे इस गांव में लोग कम आते हों और यादें ज्यादा रहती हों। आरती के पिता का कुछ साल पहले ही देहांत हो चुका था। उसके बाद मां ने ही सब संभाला, घर, बच्चे और बीते हुए कल का दर्द। नौकरी के कारण परिवार शहर चला गया था और इस गांव से नाता धीरे धीरे टूट गया। लेकिन इस बार मां का यहां आना बहुत जरूरी था। स्टेशन से निकलकर तीनों पैदल घर की तरफ चल पड़े। सीधी सड़क और सूखे पेड़। कुछ गांव वाले दूर खड़े होकर उन्हें देख रहे थे, बिना कुछ कहे, बस चुपचाप। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, गांव वालों की धीमी धीमी बातें सुनाई देने लगीं। उनकी आवाजों में डर और हैरानी थी। वे कह रहे थे कि ये लोग उस पुरानी हवेली की तरफ जा रहे हैं जो बरसों से खाली पड़ी है, जहां रात के समय अक्सर एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज आती है, कभी कभी रोने की और कभी दौड़ते हुए पैरों की। लेकिन आरती और उसका परिवार बिना रुके आगे बढ़ता रहा। हवेली के सामने पहुंचकर आरती कुछ पल के लिए ठहर गई। 2 मंजिला पुराना घर, दीवारों से उखड़ा हुआ रंग, लकड़ी का भारी दरवाजा जिस पर जंग लगा ताला था, खिड़कियों के पीछे गहरी खामोशी। उतने में एक बुजुर्ग आदमी जो इस घर के पुराने नौकर थे, वो आए और चाबी देकर बोले, लीजिए मालकिन चाबी घर की। आप आने वाले हो बताए तो पूरे घर की मैंने सफाई कर दी सुबह ही। रामू काका उस हवेली के पुराने नौकर थे जो मीरा को आपने पोती के तरह मानते थे। जहां पूरा गांव उस हवेली से आने वाले हंसी से डरता था, वहां रामू काका बेफिक्र होके बीच बीच में हवेली के अंदर जाके सफाई करते रहते थे। इसी बहाने वो भी मीरा को महसूस करते थे। जैसे ही दरवाजा खोला गया, अंदर से एक ठंडी हवा बाहर आई। वो हवा सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी छू गई। घर के अंदर अंधेरा था। आरती ने बल्ब लगा दिया। रात होते होते हवेली और भी भारी लगने लगी। सभी अपने अपने कमरे में सोने चले गए। पूरा गांव जैसे सो गया था, लेकिन इस घर के अंदर जैसे बीते हुए समय की यादें जाग रही थीं। रात के सन्नाटे में आरती को महसूस हुआ जैसे उसके कमरे के बाहर कोई छोटी बच्ची भाग रही हो। हल्की सी हंसी की आवाज, फिर अचानक तेजी से दौड़ते हुए छोटे पैरों की थाप। उसी समय ऊपर वाले कमरे में राघव को भी वही एहसास हुआ, जैसे कोई खुशी खुशी गलियारे में दौड़ रहा हो। मां उस वक्त अपने रूम में बैठी थी। हाथ में एक पुरानी किताब थी। उसे भी हल्की सी आवाज सुनाई दी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था वो आवाज किसकी है। रात और गहरी हो गई। आरती को महसूस हुआ जैसे उसके रूम में ही कोई है जो हंसते हुए एक परछाई भाग रही है। आरती जोर से चीख उठी और उसकी चीख सुनकर राघव और मां आरती के रूम के बाहर आ पहुंचे। मां ने आरती आरती बोलते दरवाजे पे थाप लगा दी और आरती ने डरते हुए दरवाजा खोल दिया और बताया, यहाँ पे कोई है क्या? मैंने अभी एक छोटी बच्ची की हंसी सुनी। वो मेरे रूम में भाग रही थी। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मां अब दर्द से कांप उठी और पलंग पर बैठ गई। कमरे में सिर्फ हल्की रोशनी थी जो दीवारों पर कांपती हुई परछाइयां बना रही थी। आरती और राघव दोनों चुप थे, जैसे सांस लेना भी भूल गए हों। मां ने भारी आवाज में कहा, तुम दोनों पैदा होने से पहले तुम्हारी एक बड़ी बहन थी। आरती का दिल जोर से धड़कने लगा। राघव की आंखें अपने आप भर आईं। मां ने बोलते बोलते आंखें बंद की। उसका नाम मीरा था, सिर्फ 10 साल की थी। एक दिन इसी घर की छत से गिर गई थी। हम उसे बचा नहीं पाए। कमरे में अचानक से ठंडी हवा बहने लगी। मां बोलते रही, उसके जाने के बाद मैं और तुम्हारे पापा अक्सर यहाँ आते थे। इस घर में उसकी हंसी सुनाई देती थी। आरती ने धीरे से पूछा, हंसी? हाँ बेटा, रोने की नहीं, हंसी की। जैसे वो कह रही हो,
माँ मैं यही हूं। हम स्वार्थी थे, उसकी शांति के लिए पूजा नहीं करवाई क्योंकि हमें उसे महसूस करना अच्छा लगता था। उसी वक्त कमरे के बाहर से एक बच्ची के रोने की आवाज आई, बहुत धीमी पर सीधे दिल के अंदर उतरती हुई। आरती का गला सूख गया, राघव का हाथ कांपने लगा। मां की आवाज भर आई, मीरा बेटा, मैं आ गई हूं अब तुम्हें आजाद करने। अगली सुबह हॉल के बीच रखवाई गई। पूरा गांव बाहर खड़ा था। लोग सदियों से कहते आए थे, इस हवेली से रात को बच्ची के रोने की आवाज आती है। आज पहली बार वो आवाज सबने सुनी। पूजा के बीच जब मंत्र पढ़ते गए, हॉल का दरवाजा अपने आप धीरे से बंद हो गया। हवा भर गई और तब रोना बंद हो गया। उसकी जगह एक हल्की सी हंसी गूंज उठी। आरती की आंखों से आंसू बह निकले। राघव ने महसूस किया जैसे किसी ने उसके सर पर प्यार से हाथ रखा हो। मां ने आखिरी बार कहा, जा बेटा जा, अब तू आजाद है। दिया की लौ सीधी हो गई, हवा शांत हो गई और उस पुराने घर में पहली बार पूरी खामोशी थी।